नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या अग्निवीर योजना खत्म हो चुकी है? क्या मेरे भाई अब बीएसएफ में जाने के लिए, सीआईएसएफ में जाने के लिए यानी एसएससी में जाने के लिए अग्निवीर बनना होगा? क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या अग्निवीर ही 60% वैकेंसी ले जाएंगे? 40% में फिर जो बचे हुए जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेशर मेरे भाई बहन हैं, क्या उनको 40% ही मौका मिलेगा? मतलब क्या लग रहा है कि बीएसएफ में जाने के लिए अग्निवीर ही बनना जरूरी है? आइए सारी चीजों पर बात करते हैं। 25-75 वाला रेशियो समझते हैं। अग्निवीर का फर्स्ट बैच 2026 में रिटायर हो रहा है। सारी चीजों पर हम बात समझते हैं, लेकिन उससे पहले मोदी जी को जरूर टैग करिएगा कमेंट में। मोदी जी को जरूर टैग करिएगा कि अग्निवीर योजना मोदी जी पूरी तरह से हटाई जाए, 100% अग्निवीर परमानेंट रखे जाए। आइए सारी चीजों पर हम बात करते हैं। जैसा कि भाई चैनल पे नए हैं और आपको मेरी बात एकदम सही लगती है तो आप सभी लोग एक सब्सक्राइब जरूर करना और एक कमेंट जरूर करके जाना। आइए हम बात करते हैं। अभी हाल ही में एक नोटिस जारी की जिसमें बताया गया कि अग्निवीरों के लिए 50% वैकेंसी, सिर्फ बीएसएफ में 50% वैकेंसी हम अग्निवीरों के लिए देंगे। अभी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह में बातें अभी कंफर्म नहीं हुई हैं, बट बीएसएफ में कंफर्म हो चुका है कि अग्निवीरों के लिए 50% सीट एकदम अग्निवीरों के लिए रहेगी, 4% ट्रेडमैन के लिए रहेगी, मतलब जो आर्मी से आते हैं, और हाँ 10% भैया जो आर्मी से रिटायर एक्स सर्विसमैन को 10% मिलेगी। कुल मिला के 64% सीटें सिर्फ अग्निवीरों के लिए ही होगी। और जो बची जो 100% में 64% आप निकाल दो, जो बची सीटें हैं उसमें जो ये भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको जाने का मौका मिलेगा। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं, क्या उसमें बेरोजगारी नहीं होगी? आप लोग कमेंट में जरूर पूरी चीजें बताना। आइए अब बात करते हैं मोदी जी और राजनाथ सिंह जी। भाई अग्निवीर योजना पूरी तरह से ये अग्निवीर योजना लाए 2022 में। अब अग्निवीर का फर्स्ट बैच रिटायर हो रहा है 26 में, यानी सितंबर में। ऐसा लग रहा है कि सितंबर 2026 में फर्स्ट बैच अग्निवीर रिटायर हो रहा है। लेकिन अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा मेरे भाई, मैं तो एक चीज मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे भाई ये अग्निवीर को कि इसके ऊपर कोई बातें ना उठे तो 50% इनको कोटा दे दो। मेरे भाई 50% कोटा में क्या जो 40% या फिर उससे कम जो परसेंटेज बचेगा, क्या उसमें जो ये भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, क्या इनको मौका नहीं मिलेगा? क्या इसके लिए अग्निवीर बनना जरूरी है? 2026 में फर्स्ट बैच अग्निवीर का रिटायर हो रहा है, लेकिन कोई भी टीचर, कोई भी डिफेंस का टीचर, कोई भी टीचर अग्निवीर के ऊपर बात नहीं रख रहा है सरकार से कि सरकार से अब एक चीज यह बताओ, आप 75% अग्निवीर रिटायर किए जाएंगे, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि भाई सभी टीचर भी बोल रहे हैं और सरकार ने भी बोल दिया है कि जब हम अग्निवीर स्कीम लाए और जब अग्निवीर स्कीम हमने लागू किया तो हमने साफ साफ बताया कि 75% अग्निवीरों को हम बाहर करेंगे 4 साल बाद और 25% अग्निवीरों को हम रखेंगे। वही सारी चीजें हो रही हैं जो यूट्यूब पर लोग बोल रहे हैं कि 100% परमानेंट। भैया ये चीजें एकदम गलत है, ये चीजें एकदम गलत हैं। ये अभी कोई ऐसी चीजें नहीं आई कि 100% परमानेंट। और भाई एक चीज मैं बता दूं, अगर आपके 4 दोस्त हैं उसमें से एक दोस्त परमानेंट हो जाएगा और 3 बाहर हो जाएंगे, मतलब वो आने के बाद उनको फिर टेंशन रहेगा, फिर से वो बीएसएफ में जाएंगे, फिर से पेपर, जो चीजें उनकी अब जो माफ करना होगा करेंगे। उसके बाद एज में भी भाई वो छूट देंगे अग्निवीरों को। भैया अग्निवीर को 5 साल वही छूट मिलेगी, फिर दूसरे वाले बैच को जो अग्निवीर का सेकंड बैच है उसमें 3 साल छूट मिलेगी। एससी एसटी वालों को और एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 21 साल वर्ष आपकी 21 साल एज है, यानी 23 साल तक आप लोगों को, 23 साल के बाद 5 साल और, यानी कि 28 साल तक का आपको फॉर्म आप भर सकते हो। तो मतलब यार अग्निवीर को रिटायर ही क्यों करना? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं भाई, अग्निवीर आप 100% परमानेंट कर दो, इसको आगे बढ़ा दो ना। तो भाई इसमें पेंशन मिलेगी ना ही कोई फैसिलिटी मिलेगी, मतलब इसको समझा जाए तो प्राइवेट समझो कि नाम का सिर्फ अग्निवीर सरकारी है। मतलब कि लोग जा रहे हैं, मेरे भाई बहन जा रहे हैं वर्दी के सपने के लिए। भाई उनका सपना है वर्दी, तो वो अपना सपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार यहां पर सोच नहीं रही। अब कई सारे इसमें भाई लोग बोलेंगे कि भैया यार ठीक तो है, अग्निवीर सही है, लेकिन मेरे भाई एक अग्निवीर से जरा बात करके देखो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, उसके ऊपर क्या सारी चीजें आती है कि मैं 4 साल, मतलब आपको ये मालूम चले कि आज ये मान के चलिए कि आज आपको, मतलब कि कल आपको घर से निकाल दिया जाएगा और उसी घर में आपका मन लगने लगे। मतलब जो भी भाई आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है और 4 साल उनके पूरा होंगे, मेरे भाई उनसे अगर आप बात करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अग्निवीर योजना सही है कि गलत है।
क्योंकि भाई ना तो एक अग्निवीर को इज्जत मिल रही है, ना ही कोई फैसिलिटीज उतनी मिल रही है। अभी हाल ही में एक अग्निवीर शहीद हुआ, उसकी मां ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उन्होंने साफ साफ पूछा कि हमारे बेटे को अग्निवीर के तहत, वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो शहीद हो जाते हैं, मुरली नायक जी वो शहीद हो जाते हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। उनकी मां हाई कोर्ट में याचिका दायर करती है, हाई कोर्ट ने सीधा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि एक अग्निवीर जवान और एक परमानेंट जवान जब शहीद होता है तो एक अग्निवीर को उतनी सैन्य सम्मान और मेरे भाई उतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती और उतनी फैसिलिटीज क्यों नहीं मिलती। तो सरकार ने साफ साफ बोला है, अभी जनवरी में 15 जनवरी को शायद फिर से सुनवाई है हाई कोर्ट में। तो मतलब सरकार पहले ही सारी चीजें बोल दी है कि हम अग्निवीर को रखेंगे 4 साल के लिए, 75% निकाल देंगे, 25% हम सेना में रखेंगे और फिर से वैकेंसी लाएंगे। अब आप लोगों को 1 लाख वैकेंसी आएंगी, 50,000 वैकेंसी आएंगी, आप लोग जाओगे यार, लेकिन फिर 4 साल बाद वही चीजें आपको बाहर कर देंगे। आप लोग बोलते हो बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, बस ये सरकार से यही चीज कहना चाहता हूं कि 50% जैसे बीएसएफ में आपने परमानेंट रखा, तो आपसे ये कहना चाहते हैं बीएसएफ में मत रखिए, बीएसएफ में और लड़कों को एंट्री कराइए, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको बीएसएफ में ले जाइए। अग्निवीर योजना खत्म कर दो आप, 75% की जगह, अरे भाई 25% भी आप बाहर करोगे तब भी, अगर 4 दोस्त है 3 बाहर हो गए, 1 अंदर रह गया, या फिर 3 अंदर है 1 बाहर हो गया, तो दुख बराबर होगा। तो मेरे कहने का यही अर्थ है, कोई भी टीचर, सारे टीचर, जब अग्निवीर की योजना के ऊपर ये बातें रखी गई तो सारे टीचर भैया अपना कोर्स की, आओ मेरा 299 का ले लो, और 599 का ले लो, और 699 का ले लो। और सरकार से तो भैया कोई उम्मीद ही नहीं कि भाई अग्निवीर योजना को परमानेंट करें, कि आगे कुछ बढ़ाया जाए। तो मतलब वैकेंसी आ रही है, जा रही है, बट इसके ऊपर कोई बात नहीं रखता कोई भी टीचर। अग्निवीर में जाओ, 4 साल बाद और बेहतर कर लोगे। अरे भाई 4 साल बाद निकलना ही क्यों, ये चीजें कोई नहीं बोलता, क्योंकि भाई उन्हें कोर्स बेचना है सिंपल रूप से, और उनको अपना आगे बढ़ाना है सिलसिला। आप लोग बेवकूफ बनो, आप लोग यार, तो मतलब आप तो सपना है, आप तो जाओगे फौज, चाहे 4 दिन के लिए हो, चाहे 40 दिन के लिए हो, 4 साल के लिए हो, भाई आपका सपना है तो आप सपना तो पूरा करोगे ही ना। तो यही सारी चीजें हैं। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि अग्निवीर का फर्स्ट बैच रिटायर हो रहा है और मेरे कई सारे भाइयों से बात होती है, वो कहते हैं कि अब मेरा फौज में मन लगने लगा है, तो फाइनली बाहर जाने की बारी आ रही है। तो यही चीजें कहना चाहता हूं कि अग्निवीर पूरी तरह से परमानेंट हो। और आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा, और एक बार चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अग्निवीर योजना से कोई खुश नहीं, ना जवान, अगर फौजी हैं तो देश है, अग्निवीर योजना से कोई खुश नहीं है। बस वो अपना सपना पूरा करने के लिए भाई जाते हैं फौज में, और वो जाते रहेंगे। आप 4 दिन का भी कर दोगे तब भी वो जाएंगे। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना ना तो भैया इनको 75% निकाला जाए, ना 25%, अग्निवीर को पूरी तरह 100% किया जाए। मेरी बात भले नहीं सुनी जाएगी, लेकिन मैं सपोर्ट के लिए वीडियो बनाता रहूंगा जब तक ये अग्निवीर योजना खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।